आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का 2। सो क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी और नेक्स्ट है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। यहाँ पे नीचे में देखो आप लोगों को लिखा हुआ है दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं कराता मैं भी। तो क्वेश्चन आप लोग ने लिख लिया, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं कि कैसे करना है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीका का है, हम इसको मान लेते ये तो प्रॉपर फॉर्म में है, एक्स ऊपर में है वाई भी ऊपर में है, तो ये x का कोफिशिएंट हो गया, ये y का कोफिशिएंट हो गया और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक उसी तरीका से सेकंड वाला का, सेकंड इक्वेशन का ये बी एक्स जो है, ये b जो है x का कोफिशिएंट हो गया, a जो है y का कोफिशिएंट हो गया और इसमें x y कुछ नहीं यानी ये कांस्टेंट है। तो लेट इट बी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये प्रॉपर फॉर्म में है तो अच्छा बात है। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कोई भी एक x को या y को एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसका कोफिशिएंट को सेम बना देंगे। तो आप देख सकते हो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम हो गया ए बी एक्स, यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया? तो जब हम इसको b से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना है, प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी सी, और दूसरा वाला हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, ए से इंटू होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस ए सी। कोई डाउट? अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होगा, तो ये कट गया। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हमने वाई को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में बच जाएगा बी सी माइनस ए माइनस ए सी। कोई डाउट? ये माइनस से दोनों साइन चेंज हो जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सो ये है हमारा y का आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, नीचे वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे यानी साइन चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो यहाँ ऊपर में भी साइन चेंज होगा। समझ आया? समझ आया नहीं है? तो आप लोग अगर चाहो तो माइनस से इंटू करके दोनों का साइन चेंज कर सकता है। तो ये हो जाएगा a प्लस ए सी माइनस बी सी हो जाएगा, और ये नीचे वाला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको यहीं पे रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखो पुटिंग y इज इक्वल टू जो भी है इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। लिख लिया, पुटिंग y इज इक्वल टू जो भी है इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू वाई, का मतलब ये है तो इसको हम लोग लिखेंगे बी सी माइनस ए सी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी। कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, ए एक्स को इधर ही रख दिया, ठीक है, और ये ब्रैकेट को हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ देने से हो गया बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी। कोई कन्फ्यूजन? बी से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाला को। अब इसको हम लोग उस साइड लेकर जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस
बी स्क्वायर सी माइनस ए बी, बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस सी सी। हाँ, हमने ये सारा नंबर को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, बाकी वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे 1 है, तो 1 कितना जब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से यहाँ इंटू होगा, तो दोनों से इंटू होगा, तो पहला जब इंटू होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी। कोई डाउट? अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना जब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 जा, तो 1 से जब ऊपर इंटू होगा, 1 से जब ऊपर इंटू होगा तो ये पूरा नंबर 1 से इंटू होगा, यानी ये माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा। अब 1 से जब इंटू होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ए बी हो जाएगा, और ये भी जब हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे कि मान लो 2/3 माइनस 3, तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये 3 हो गया, ये 3 कितना जा 3, 1 जा 1 से ऊपर इंटू कर दिया, ये हो गया 2 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 1 कितना जा 3, 3 जा, तो ये जो 3 जो है यहाँ जब ऊपर इंटू होगा तो वो माइनस जितना भी नंबर होगा सबके साथ इंटू होता है वो, यानी वो माइनस जो है हर किसी के साथ इंटू होता है। समझ आया? तो वही चीज़ हमने क्या किया, ये माइनस जो है हर किसी के साथ इंटू होगा, तो हमारा एलसीएम जो होगा इस केस में कॉमन 1 होगा, तो 1 से सारा इंटू होगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी, ये माइनस माइनस प्लस ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी सी। कोई डाउट? माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। समझ आया? अब देखो ये बी स्क्वायर सी प्लस में है, ये बी स्क्वायर सी माइनस में है, कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल करने लायक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और ये जो a है उसको नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये a से इंटू हो जाएगा। कोई डाउट? यहाँ पे जो भी चीज़ इंटू होता है वो नीचे आ जाता है ना, और आप देख सकते हो ऊपर में जो भी नंबर बच गया उसमें a कॉमन है सब में, है ना? तो हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेते हैं, तो a को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस ए सी प्लस बी प्लस बी सी। कोई डाउट? कोई डाउट? अब ये a और ये a को काट दिया हमने, अब हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू, जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिखना ज़्यादा बेटर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, b प्लस बी सी माइनस ए सी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई डाउट? ओके, तो अब हम लोग, ये समझ आ गया सबको को? ओके, तो अब हम लोग नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो अभी। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस केस में आप देख सकते हो यहाँ डिनोमिनेटर में a और b है, ऐसा रहने से ना सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा,
ए बी, तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम पहला वाला को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, सिर्फ बी बच जाएगा, यानी बी एक्स माइनस यहाँ पे भी ए बी से इंटू करेंगे तो बी भी कट जाएगा, ए बच जाएगा, यानी ए वाई। और यहाँ पे जब ए बी से इंटू करेंगे जीरो को तो जीरो ही रहेगा, यानी लेट इट बी इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। कोई डाउट नहीं ना? अब आप लोगों को x को सेम बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ x को सेम बनाना है ना y को बनाना है, वो आपके ऊपर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, y को सेम बनाते हैं। तो y में क्यों, आपका मर्जी है, हाँ मैं यहाँ पे y को बना रहा, आप लोग चाहो तो x को भी बना सकता है, आपका मर्जी है। तो यहाँ पे y by है और यहाँ पे ay है, तो ay और by का एलसीएम लेने से aby हो गया, यानी इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज से इंटू करेंगे, b से, और इक्वेशन 2 को हम लोग a से इंटू करेंगे। तो जब b से इंटू किया तो ये हो गया b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला हो गया a से इंटू करने से a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू, a से इंटू करेंगे तो a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। कोई डाउट? a से हर एक टर्म इंटू होगा, तो ये a से इंटू हुआ तो a स्क्वायर एक्स प्लस प्लस है तो प्लस, ये a से इंटू हुआ तो ए बी वाई हो गया, ये a से इंटू हुआ तो a क्यूब हो गया, प्लस है तो प्लस, ये a से इंटू हुआ तो ए बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों का साइन अपोजिट है, तो अपोजिट है तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट काट दिया, तो हमारे पास बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स बच गया, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? आपको x का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ चला, x का निकालना है तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में देखो हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, a अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा? याद रखना, जब कभी भी एक से ज़्यादा नंबर ऊपर या नीचे में कटता है तो उसको ब्रैकेट में देना ज़रूरी है, और उसके बाद ये पूरा टर्म को हम लोग काट सकते हैं। समझ आया? तो हमारा x इज इक्वल टू a मिल गया, यानी x का वैल्यू a हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 कमा वी गेट, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कोई कंफ्यूजन? सो इक्वेशन 1 में x के जगह में a पुट किया तो ये हो गया ए बी माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए वाई इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब माइनस माइनस काट सकते हैं, और मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, y इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। समझ आया? तो मैंने थोड़ा पेज बचा लिया, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आप देख सकते हो पहला वाला इक्वेशन में x के आगे में a माइनस बी है, यानी a माइनस बी जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही a प्लस बी जो है y का कोफिशिएंट है, और इसमें x y कुछ भी नहीं है, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, यानी ये इस इक्वेशन 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखो ये a प्लस बी है, उसके साथ कोई x y कुछ नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बांधेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ए बी जो है, आप लोगों को पता है ना, ब्रैकेट होने से ये नंबर जो है दोनों से इंटू होता है, तो ये नंबर जो है जब पहला वाला से इंटू होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और दूसरा वाला हो जाएगा प्लस
ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया सबको को ये? ए प्लस बी एक्स के साथ इंटू हुआ तो ये रहा ए प्लस बी इंटू एक्स, बीच में प्लस, इसमें बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया, और फिर ए प्लस बी जो है वाई के साथ इंटू होगा। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करें इसमें? तो जनरली बच्चा देखता है x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है, तो ये दोनों को सेम करने के लिए बच्चा क्या करता है, इक्वेशन 1 को a प्लस बी से इंटू करता है और इक्वेशन 2 को a माइनस बी से इंटू करता है। एकदम सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो आप देख सकते हो कि y का कोफिशिएंट जो है ना वो एग्जैक्टली सेम है। देखो y का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? तो x को सॉल्व करने का जरूरत नहीं, y को करो, दोनों ही सेम है, दोनों का साइन प्लस है, सेम साइन होने से हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, वी गेट। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने से क्या होगा, हमको मिलेगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, और ये बहुत सारा बच्चा ना ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर को ना फॉर्मूला ले लेता है, बोलता है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन ये गलत है। a माइनस बी होल स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप लोग ऐसे मत लेना, ब्रैकेट में मत ले लेना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको ऐसे खुला ही रहने दो। और दूसरा वाला इक्वेशन को भी हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये सेम टू सेम है, कट गया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ये बाद में काटेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग ए स्क्वायर को काटेंगे, पहले इसको काट लिया, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है? नहीं तो सब एक साथ करोगे खिचड़ी हो जाएगा, समझने में भी मुश्किल होगा। अब यहाँ पे देखो x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले रहे, ध्यान से देखना, पहले हम x को अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो बच गया a माइनस बी, ऊपर वाला में बच गया a माइनस बी, और नीचे में ये जो है इसके साथ माइनस है, यानी इन दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस a माइनस बी, और फिर बाहर में x। कोई डाउट? अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी साइन चेंज होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अब देखो यहाँ पे a और माइनस a कट गया, यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट गया। कोई कंफ्यूजन? अब ये माइनस बी हो गया माइनस 2bx, और यहाँ पे हो गया माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो। ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया। अब x का वैल्यू निकाल, अब x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसको माइनस 2b को नीचे ले लेते हैं। अब देखो नीचे में माइनस है और ऊपर में भी हम लोग माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लिया, हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, और देख सकते हो कि b भी कॉमन है, तो हम लोग माइनस 2b को कॉमन ले लेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो अगर हम लोग माइनस 2b को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया a, माइनस माइनस प्लस 2 को ले लिया, b को ले लिया, एक b बच गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब माइनस माइनस कट गया, 2b कट गया, तो हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू a प्लस बी। एक्स का वैल्यू ये हो गया। कोई डाउट?
अब क्या करेंगे हम इसको, आपका मर्जी किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, आपका मर्जी है। मैं इस चीज को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम लोग। रेडी? तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ये था, तो हमारा है a माइनस बी, एक्स का मतलब है a प्लस बी, यानी ये भी ब्रैकेट में होगा, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब ये देखो, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ये हो गया ए प्लस बी इंटू वाई, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने से ना हमारा सम जो होता है ना इजी हो जाता है। याद रखना, LHS में और RHS में अगर कोई चीज सेम होता है, सेम होता है यानी LHS में और RHS में कोई लाइक टर्म होता है जिनका साइन एग्जैक्टली सेम है, तो वो कैंसल हो जाता है। जैसे कि ये ए स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट गया, यानी हम यहीं पे काट सकते हैं। और ये माइनस बी स्क्वायर वहां गया तो वो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर कट गया। कोई डाउट? अब हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये है हमारा y का वैल्यू। खत्म। लिख लिया सबने? ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से समझने का कोशिश करना। अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ लोगे ना तो एकदम इजी हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहला वाला इक्वेशन का x जो है, x का कोफिशिएंट जो है, दूसरा वाला का y का कोफिशिएंट का एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? और ठीक उसी तरीके से इक्वेशन 1 का y का जो कोफिशिएंट है, इक्वेशन 1 का जो y का कोफिशिएंट है, इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट के साथ एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? यहाँ पे आपको माइनस प्लस भी देखना है, इसमें आपको माइनस प्लस भी देखना है। कहने का मतलब कि इस ये जो कोफिशिएंट है और ये जो कोफिशिएंट है दोनों सेम है, ये x है ये y है, दोनों का साइन प्लस है। और इसमें देख सकते हो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, y और x का, और दोनों का साइन भी सेम है। इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है ना तो इसको एकदम सिंपल तरीका से हम कर सकते। अगर नंबर बड़ा होता है ना तो अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हो, जैसे कि इक्वेशन 1 को हम लोग किसी नंबर से इंटू करेंगे, इक्वेशन 2 को किसी से, बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। तो जब कभी भी आपको पहला वाला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दूसरा वाला का y का कोफिशिएंट का एग्जैक्टली सेम हो, साइन भी सेम होना चाहिए, और y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का x के साथ एग्जैक्टली सेम होने से हम इसको सॉल्व करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड से। ये करने से मैथ्स एकदम आसान हो जाता है। तो ये सब टेक्निक सब आपको याद रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्टली इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, मान लो कि इक्वेशन 1 को आपने 378 से इंटू किया और इक्वेशन 2 को 152 से इंटू किया, आप जो भी करोगे आपका आंसर निकलेगा, लेकिन नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। और कैलकुलेशन में मान लो कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने थोड़ा भी गलती किया, पूरा सम गलत हो जाएगा, अभी नंबर भी कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी जैसे कि 378 से आपको 74 इंटू करना का बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग घर में ट्राई करके देखना। इसको मैं दूसरा तरीका से सिखा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब कभी भी पहला वाला
इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दूसरा वाला का y का कोफिशिएंट के साथ सेम हो, और ठीक उसी तरीका से पहला वाला का y का और दूसरा वाला का x का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम हो, तो हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड करते हैं। यानी हम पहले ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। समझ आया? ऐसा करने से आसान हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो ऐड करने से क्या होगा, 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। अब इसको ऐड करने से तो साइन कोई चेंज नहीं होने वाला, तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 6 2 2 माइनस 226 कि नहीं, देखो तो इसमें बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस 226x, और इसमें भी बड़ा का साइन माइनस है तो 226y इक्वल्स टू, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 + 4 = 8 7 6, यानी माइनस 678। कोई डाउट? अब आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस 226 कॉमन है। ये सब क्वेश्चन इसी तरीका से फ्रेम किया जाता है कि आंसर निकले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 226 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वाई। कोई डाउट? और यहाँ पे माइनस 678। अब ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 678 बाई माइनस 226। माइनस माइनस कट गया। अब इसको काट के देखो तो ये डेफिनेटली 3 जाएगा। देखो तो 226 3 आता है कि नहीं, 678 आया सबका। तो हम इसको 3 मान लेते हैं, ये 3 हो गया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब आपने एडिशन कर लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इससे ना बहुत आसान हो जाता है। तो 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। कोई डाउट? अगर आप इसको प्लस करोगे तो 0 कैरी 1 7 12 13 का 3 कैरी 1 230, सॉरी 3 530 530 होगा कि नहीं? हाँ या ना? सो 530x हो गया। यहाँ पे माइनस, दोनों ही माइनस है तो दोनों सेम नंबर है, प्लस हो जाएगा, ये भी 530y हो गया। अब इन दोनों में बड़ा का साइन है प्लस, तो प्लस रहेगा, और इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखोगे कि ये भी 530 होगा। सब्ट्रैक्ट करके देखो, अब देखो सब में 530 कॉमन है, तो एक काम करता 530 से पूरा को डिवाइड कर देता बोथ साइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। सो लेट इट बी इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कितना छोटा हो गया। ये सॉल्व करने में ज्यादा आसान होगा कि नहीं? तो देखो मेरे को ज्यादा समय नहीं लगा ये सॉल्व करने में, लेकिन वही चीज आप लोग घर में कोशिश करना, तो इनटू करके चेक करने का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने जो बेसिक चीज बताया वो याद रखना, और उसमें जब कभी भी पहला वाला का x का कोफिशिएंट और दूसरा वाला का y का कोफिशिएंट सेम है, और सेम y का कोफिशिएंट पहला वाला का और दूसरा वाला का x का कोफिशिएंट सेम है, नंबर अगर बड़ा बड़ा होता है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करो। अगर नंबर छोटा है तो फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब आप लोग क्या करोगे, x और y का वैल्यू निकाल लो एलिमिनेशन मेथड से, सॉल्व करो अभी। सो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिगर दिया हुआ है राइट साइड में। फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी आपको एंगल ए, एंगल बी, सी, डी सब कुछ निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि अगर एक सर्कल में उसका सरकमफेरेंस को टच करके अगर हम कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उसका ऑपोजिट एंगल प्लस करने से 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट एंगल प्लस करने से वो 180 डिग्री ही होगा। कहने का मतलब कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल में कोई भी 4 पॉइंट ले लो आप, कहीं पे भी सर्कल का सरकमफेरेंस में, अंदर में नहीं, हाँ सरकमफेरेंस में, बाहर में भी नहीं, सरकमफेरेंस में कोई भी जगह में 4 पॉइंट ले लो और वो चारों पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने के बाद आपको जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट एंगल प्लस करने से 180 डिग्री होगा। यानी मान लो कि मैंने एक सर्कल ले लिया, ये एक डॉट यहाँ ले लिया, 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 तो इसको मैंने ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। सबको को पता है ऑपोजिट एंगल क्या होता है, B का ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, D। तो यानी एंगल B और एंगल D प्लस करने से 180 डिग्री होगा ही होगा, एंगल C और एंगल A प्लस करने से 180 डिग्री होगा ही होगा। ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एंगल A और एंगल C प्लस करने से 180 डिग्री होगा, B और D प्लस करने से 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे, लिखो क्वेश्चन नंबर 8 का, लिखो सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, since ABCD is a cyclic quadrilateral, since ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore या फिर सो जो मर्जी, एंगल C, देखो हमेशा x को पहले लो, तो ये x है तो मैं x को पहले ले रहा हूं, C और A लूंगा, समझ आ रहा है। सो C और A को मैंने लिया, तो एंगल C प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट? अब एंगल C का मतलब है -4x, तो हम इसको ले लेते हैं -4x, प्लस एंगल A का मतलब है 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट? अब ये 20 को यहाँ भेज दो, पहले ये 20 को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया आपका -4x प्लस 4y इक्वल्स टू 160, डायरेक्ट 160 आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर देने से ये हो गया -x प्लस y इक्वल्स टू 40। लेट इट बी इक्वेशन 1। कोई डाउट? कोई डाउट? अब फिर से अगेन अब हम D और B को लेंगे, तो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। D का मतलब हो गया -7x प्लस 5 और ये हो गया प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट? कोई डाउट? नो। तो ये 5 और ये 5 कट गया, प्लस माइनस है, तो हमारे पास बच गया -7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, तो लेट इट बी इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालो। क्लियर है? अब निकालने के बाद x और y का जब वैल्यू निकल जाएगा
तब आप क्या करोगे, लास्ट में लिखोगे एंगल ए इक्वल्स टू, सो एंगल ए क्या है 4y प्लस 20, तो आपका जो भी y का वैल्यू होगा वो उसमें पुट करके आप एंगल ए का वैल्यू निकालोगे। क्लियर है? वैसे ही बी का निकालोगे, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सबका निकालोगे। और मजे का बात यह है कि इस चारों एंगल जब आप प्लस करोगे तो आप देखोगे कि वो 180 आ रहा है, और ऑपोजिट सॉरी 360 आएगा, और ऑपोजिट एंगल आप प्लस करोगे यानी ए और सी प्लस करोगे तो आप देखोगे कि वो 180 डिग्री आएगा। समझ आया? तो बाकी का जो बच गया है ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है?